अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो है ना चेक करवाती हूँ आपको बाहर का आज व्यू। ये देखें आज माशाल्लाह माशाल्लाह से आसमान बिल्कुल क्लियर है। ये चेक कर सकते हैं आप। ये देखें आसमान क्लियर है, धूप भी माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये सूरज यहाँ से ये सूरज भी निकला हुआ है, लेकिन ठंड है क्योंकि यस्टरडे काफ़ी हद तक जो है ना ठंड थी। तो ये देखें धूप माशाल्लाह माशाल्लाह, जब धूप निकलती है ना तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा जो है ना सीन होता है, बहुत प्यारा लगता है। तो आज ये कुछ गार्डन में ये पत्ते वगैरह भी, क्योंकि कल जो है ना बहुत तेज़ हवा भी थी और ठंड टाप की थी, तो ये बहुत ज़्यादा पत्ते वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो देखिए ये मैंने प्लांट लगाया था लास्ट वीक, तो मैंने कहा था कि ये भी इसके साथ जो है हो जाएगा। माशाल्लाह से इसके बहुत प्यारे फूल भी निकले थे, लेकिन आज जो है ना ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह हो गया है और अकड़ गया है। ठीक है, क्योंकि ना इस पर ना बर्फ़ जो है ना इसमें ये मिट्टी भी देखें, मिट्टी भी ना पत्थर बनी हुई है। तो अभी मेरा दिल चाह रहा है कि इसको ना उठा के तो अंदर रख देती हूँ, थोड़ी सी हीट लगेगी तो ये ना पत्ते वगैरह सारे फूल छूल इसके ठीक हो जाएंगे, फिर बाद में इसको बाहर ले आऊँगी। तो जी अब कुछ बातें कर लेते हैं, प्यारी प्यारी बातें कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है ना बाकी जो रूटीन में होता है, दुआ भी होगी। तो मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला हमारी दुआएं कबूल और मंजूर फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हर बात कह देने की नहीं होती, हर बात कह देने की नहीं होती। कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ बातें समझने की भी, और कुछ जज़्ब कर लेने की भी, और कुछ सह जाने की भी होती हैं। तो जी जीना कैसे है? जियो तो ऐसे जियो एक शख्स बनकर नहीं, बल्कि शख्सियत बनकर जियो। शख्स तो एक ना एक दिन मर ही जाता है, लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। तो शख्स नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो। लोग जितना भी दिल दुखाएं, लोग जितना भी दिल दुखाएं, पर ये याद रखा करें कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं, जब वो हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ना है, इसमें कोई शक नहीं। जुमला बहुत छोटा है लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। ऐ ईमान वालो, अल्लाह सुब्हाना ताला का जिक्र किया करो, अच्छी अच्छी बातें किया करो, नेकी किया करो, नमाज पढ़ा करो, रोज़ा रखा करो, दीनी अहकाम में पहल किया करो। किसी के साथ अच्छी बात कर लेना, किसी की मुश्किल में उसका साथ दे देना, ये भी नेकी, छोटी छोटी नेकियां जो है ना ये भी बहुत बड़ा मायना रखती हैं। हम सोचते रहते हैं कि हम ना कोई बड़ी नेकी करेंगे तो वो हमारी बात जो है ना कबूल होगी, मंजूर होगी, या देखी जाएगी या लिखी जाएगी, लेकिन नहीं। कोशिश किया करें छोटी छोटी बातें भी करने से ये बहुत बड़ी छोटी छोटी नेकियां जो है ना एक बड़ी नेकी बन जाती है। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हान ताला हमें ऐसी नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए अपने प्यारे हबीब के सदके। जी अब मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ 3 औरतों का, जो 3 औरतें माएँ भी हैं। तो वो तीनों औरतें ना एक कुएं पे पानी भर रही होती हैं। तो इतने में एक औरत का जो है ना बेटा वहाँ से ना गुजरता है, तो वो कहती है बाकी 2 औरतों को कि देखें ये मेरा बेटा जो है ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, स्कूल जा रहा है। सॉरी। तो इतने में ना दूसरी औरत का लड़का वहाँ से गुजरता है, तो वो कहती है देखें मेरा बेटा ना बीएससी में है। अब तीसरी जो है ना खामोश थी। इतने में क्या होता है, तीसरी औरत का बेटा ना वहाँ आ जाता है। वो आते ही ना सलाम करता है, फिर क्या करता है कि पानी से भरा जो
घड़ा होता है ना, घड़ा, वो उठाकर उसने अपने कंधे पे रखा और दूसरे हाथ में भरी हुई बाल्टी उठाई और माँ से बोला, चल माँ घर चल। उसकी माँ बोली, ये मेरा बेटा है। बाकी दो औरतों को उसने बताया कि सुने, ये मेरा बेटा है, मदरसे में पढ़ता है। सुबहान अल्लाह। उसकी माँ के चेहरे की खुशी देखकर बाकी दोनों औरतों की नज़रें झुक गई। अब इस कहानी का मतलब सिर्फ ये है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी तमीज़ और इखलाक नहीं सीखे जा सकते। तमीज़ और इखलाक जो है ना, पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। ये तरबियत से भी होते हैं और दीनी हकाम। अब हम किसी को अच्छे लिबास में भी देख कर नहीं कह सकते, जब तक वो बंदा बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, हमें नहीं पता हो सकता कि चल सकता कि उसकी ज़बान कैसी, बोलने का अंदाज़ कैसा है। तरबियत जो होती है ना, ये बहुत कुछ सामने लाकर खड़ा करती है। अल्लाह सुब्हान ताला जो भी मेरी बहनें औलाद वाली हैं, उनकी औलाद को अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए और उनको दीनी हकाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो अब जो है ना, वक्त हुआ जाता है दुआ का। दुआ भी करेंगे। दुआ जो है किस्मत वालों को जो है ना मिलती है। अगर कोई आपके लिए दुआ करता है तो ऐसा किया करें कि इत्मीनान से, सुकून से दुआ को सुना करें, आमीन कहा करें। हो सकता है जो दूसरे आमीन कर रहे हैं, उनकी आमीन के सदके अल्लाह सुब्हान ताला हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर कर ले, हमारी मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाएं। आमीन सुम आमीन। तो दुआ शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना महबूबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। या अल्लाह पाक, या गफूर रहीम, या रहम करने वाले मौला करीम, जितना भी जिक्र उज़कार किया गया है, तेरे प्यारे दिन की बातें करते हैं, तिलावत की है ए मौला करीम, इन सब की सब सारी सारी कलाम पाक को अपनी प्यारी बारगाह आली में मेरी तमाम तर देर ज़बर पेश की गलतियों को ताही की माफ़ी फरमाते कबूल व मंजूर फरमाओ। आमीन सुम आमीन। या अल्लाह पाक, हम ख़ताकार हैं, हम ख़ताकार हैं, हम गुनाहगार हैं, स्याकार हैं, लेकिन तेरे करम के तलबगार हैं। ए मौला करीम, हम तेरे तलब के तरह तलबगार हैं, तेरी बख्शिश के उम्मीदवार हैं। हमें मांगना नहीं आता, तुझे देना आता है। हमें मांगना नहीं आता, तुझे देना आता है। स्याकार हैं, गुनाहगार ही सही, मगर हमारे गुनाह तेरी रहमत से बढ़कर नहीं है। तेरे ख़जाने लामहदूद हैं, रहम फरमा, करम फरमा। ए मौला करीम, हम पर रहम फरमा, करम फरमा। हम सब पर ए अल्लाह ताला, हम तुझसे वो तमाम तर भलाइयाँ और खूबियाँ मांगते हैं जो तेरे नेक बंदों ने तुझसे मांगी हैं। या अल्लाह पाक, हम पनाह मांगते हैं। ज़मीनी और आसमानी ज़मीनी और आसमानी आफतों से, परेशानियों से और बीमारियों से हमें बचा। या मौला करीम, हमें बीमारियों से बचा। जो लोग बीमार हैं, इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं, उन्हें ए मौला करीम अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह पाक, तो गफूर रहीम है। या अल्लाह पाक, हम मुजरम हैं, तो शहनशाह है। तेरी शान करीमी, तेरी शान रहीमी का वास्ता तुझे, हम सब पर करम फरमा। या अल्लाह पाक, हम सब पर करम फरमा। या अल्लाह पाक, जिन मेरी बहन भाइयों के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जा आला अरफा मकाम अता फरमा। आमीन आमीन। या मेरे मौला करीम, जिन मेरे बहन भाइयों के वालिदैन ज़िंदा हैं, उनको सलामत रखना, उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाना, उनकी औलाद को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाना। आमीन आमीन। या अल्लाह पाक, मेरी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाना। जो मैं दुआएं करती हूँ, जिन जिन बहनों भाइयों के लिए करती हूँ, जो हमारे हक़ में बेहतर है, वो हमें अता फरमा। आमीन आमीन सुम आमीन।
सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इजाज़त चाहने से पहले ना एक छोटा सा टोटका आपको बताने लगी हूँ कि रात को सोने से पहले 2 अंजीर आधा कप पानी में भिगो दें और सुबह उठ कर ना वो पानी भी पी लें और अंजीर जो है ना वो भी खा लें। इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि हमारे जिस्म में नया खून पैदा होगा, जो आयरन की कमी है वो भी दूर होगी, रंगत भी निखरेगी और हाजमा जो है ना वो भी दुरुस्त होगा, जिस्मानी दर्दें भी कम होंगी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो अब मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।